ओम श्री गणेशाय नमः। बुध खाना नंबर 3। इसको बोला गया थूकने वाला कोड़ी। थूकने वाला कोड़ी का मतलब है मंदी किस्मत। जिस घर में जन्म होगा 17 साल तक की उम्र तक पिता पर भारी होगा। अब जिस 17 साल की उम्र क्यों? क्योंकि बुध की आयु होती है 34 साल। 34 का था 17 साल, तो 17 साल की उम्र तक भारी होगा और पिता को नुकसान होगा। मगर इस व्यक्ति की कुंडली वाले की उम्र लंबी होगी और अपने सामने बच्चों को पोतों को मरता हुआ देखेगा। तो उम्र लंबी होगी और अपने सामने बच्चों पोतों को मरता हुआ देखेगा। एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। बुध खाना नंबर 3 और मंगल 1। अब तीसरे घर का पक्का ग्रह अपने खुद के घर में चला गया। अब खुद का घर तो इसका खाना नंबर 8 भी है, मगर वहां पे वो मंदा हो जाता है, इसलिए हम 1 लेंगे। तो तीसरे घर का पक्का ग्रह खुद के घर में धन दौलत और परिवार अच्छा होगा। और अगर भाई की किस्मत अच्छी करनी है तो बृहस्पति 9 का उपाय करे, जहां शनि 11 का उपाय करे। तो भाई की किस्मत अच्छी करनी है, बृहस्पति 9 का उपाय करे, जहां शनि 11 का उपाय करे। बृहस्पति 9 का उपाय क्या है? तो बुजुर्गों के साथ रहे। तो बृहस्पति 9 का उपाय है बुजुर्गों के साथ रहे, तो भाई की किस्मत अच्छी हो जाएगी। और खाना नंबर 7 में शुक्र कायम करें। शुक्र कायम हम कैसे करेंगे? तो गाय को हरा चारा खिलाएं। और अगर व्यक्ति के 32 दांत होंगे, मीन 32 दांत होंगे, तो व्यक्ति अत्याचारी होगा। तो वो व्यक्ति अत्याचारी होगा। तो अत्याचार कहाँ पे करेगा? अपने भाइयों पर करेगा। और जितना मर्जी नुकसान हो जाए, ये सामने वाले की बैंड बजा के ही दम लेगा। मीन खुद का नुकसान जितना मर्जी हो जाए, सामने वाले की बैंड बजा के ही दम लेगा। हिदायत क्या है? बात को कम नुकसान में, हिदायत बात को कम नुकसान में खत्म करें। मीन बात को, अगर कोई बात विवाद हो जाता है तो उसको कम नुकसान में खत्म करें। और उपाय के लिए एक दांत निकलवा दे। 32 दांत है इसके, एक दांत निकलवा दे, तब जाकर बुध अच्छा रिजल्ट देगा। अब अत्याचारी प्रवृत्ति इसकी नहीं होगी। और उसी समय यदि मंगल खान नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 5 में, 6 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, मीन अच्छे घरों में हो, तो भाई को, पिता को, दादा को, सबको फायदा। इन सबकी किस्मत अच्छी। क्योंकि बुध जहां बैठा है
उस घर का पक्का ग्रह अब अपने अच्छे घरों में जाके बैठ गया। और यदि बुध 3 के समय 9 11 खाली, मीन यदि बुध 3 के समय 9 11 खाली तो बहुत अच्छा। मंदा ग्रह सो रहा है, इसका मतलब है जो हमारा मंदा ग्रह है वो सो रहा है, तो उसको सोने दो। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि जो जो बुध 3 है ये अच्छा है कि मंदा? मीन अच्छा असर दे रहा है कि मंदा असर दे रहा है? कैसे हालात होंगे इसके? यदि व्यक्ति तुतला कर बोलता होगा, मीन तोतला बोलता होगा, तो बुध जहां अच्छा। मीन तोतली बातें करने वाला व्यक्ति होगा बुध 3 वाला, तो बुध अच्छा असर दे रहा होगा। पर अगर साफ बोलता होगा तो बुध मंदा। इसलिए अगर वो व्यक्ति साफ बोल रहा है तो व्यक्ति डेफिनेटली अत्याचारी होगा। और यदि खानदानी प्रॉपर्टी का झगड़ा हुआ तो जिंदगी भर तकलीफदायक होगा। तो खानदानी प्रॉपर्टी का झगड़ा तकलीफ देगा और जिंदगी भर के लिए तकलीफ देगा। इसलिए हिदायत क्या है कि बात को सस्ते में निपटा लिए जाए, जितनी जल्दी हो सके बात को निपटाया जाए और बात को खत्म किया जाए। और कामयाबी के लिए इसको घर पर टिककर काम करना चाहिए। और अगर इसका बुद्ध अच्छा है तो फिर घर पर टिककर काम करेगा। बार बार तबादला हो सकता है, इसका ट्रांसफर बहुत होती है। और अगर इससे अपोजिशन वाली स्थिति आ जाए, बुध 3 के समय मंगल बद बन रहा हो, अभी तो हमने मंगल अच्छा देखा, तो ये कंपटीशन में पड़ जाएगा। और कंपटीशन के चक्कर में पड़कर कई बार व्यापार बदलेगा, कई बार काम बदलेगा। तो बुध 3 के समय मंगल बद बन रहा हो तो कंपटीशन के चक्कर में कई बार व्यापार बदलेगा। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति लालची होगा। तो जे लालची व्यक्ति होगा और अत्याचार कम करने के लिए आप इसको सूर्य का साथ दें। और ये व्यक्ति छोटी उम्र से ही गलत रास्ते पर जाएगा। ठीक है, तो दूसरों की मजाक मजाक में हाथापाई पर उतर आएगा। और जितने भी खानदान में 32 दांत वाले लोग होंगे किसी से नहीं बनेगी। मीन 32 दांत वाले किसी भी व्यक्ति से इस व्यक्ति की नहीं बनेगी, क्योंकि जे भी जरीला तलवार और 32 दांत वाले भी जरीली तलवार। तो एक जरीला दूसरे जरीले को काटने के लिए दौड़ेगा। उपाय, एक दांत निकलवा दे। अगर एक दांत इसका निकलवा लें तो सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। बुध 3 के समय
11 में और 9 में ग्रह, जो भी ग्रह बुध 3 के समय 9-11 में जो भी ग्रह होगा उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार और व्यापार को तकलीफ आएगी, क्योंकि वो दृष्टि से उसको तबाह और बर्बाद करेगा। उदाहरण, 9-11 में अगर शनि है, 9-11 में अगर शनि है तो चाचा को तकलीफ, मंगल है तो भाई को तकलीफ, केतु है तो मामा को बेटा को तकलीफ। तो शनि ले लो, मंगल ले लो, केतु ले लो, ठीक है। शनि है तो चाचा को, मंगल है तो भाई को, केतु है तो मामा को, बेटा को, इनको तकलीफ आएगी। इसी कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हुए बुध 3 के समय अगर खाना नंबर 4-5, इसका कोई उपाय नहीं है जैसे? उपाय तो करेंगे हम, उसी ग्रह का उपाय करेंगे उसके बचाव के लिए, बाकी कोई खास उपाय है नहीं, बुध छोड़ता नहीं है। बुध 3 के समय खाना नंबर 4-5 में सूर्य चंद्र को छोड़कर कोई भी ग्रह, मीन सूर्य चंद्र को छोड़कर कोई भी ग्रह होगा तो रिश्तेदार को तकलीफ और नुकसान होगा, उस ग्रह के रिश्तेदार को तकलीफ और नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बृहस्पति ले लेते हैं, बृहस्पति से हम क्या देखते हैं? लीवर देखते हैं, लंग्स देखते हैं, सांस देखते हैं, ठीक है, दादा देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, इन सब को तकलीफ। उपाय फिर वही, एक दांत निकलवा ले। पर सर अगर 32 दांत हो ही सर ना तो? लेवर्स के बाद लंग्स लिखा सर। हाँ जी, तो भी एक दांत निकलवा ले? नहीं अगर पहले ही 30 से कम दांत है तो फिर तो जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है, ओके। पहले ही निकले हुए हैं, दांत तो 32 ही होते हैं इंसान के। सर वैसे आजकल मिलते नहीं कहाँ है तो सर 32 हम दांत? भी आते हैं कई बार, 32 नहीं होते किसी किसी के जैसे। नहीं जनरली तो 32 होते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना। अब बाद में 18-20 साल की उम्र में निकल गया दांत तो बात खत्म हो गई, उसका बुद्ध हो गया करेक्ट। ओके। अब बुध खाना नंबर 3 में और 9-11 में कोई भी ग्रह है तो सर एक 34। हाँ बोलिए। सॉरी सर, नहीं, अगर एक टूथ ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है या निकल गया है तो ये प्रॉब्लम्स आने भी नहीं चाहिए ना? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ओके। हमारा मुद्दा दांत कम होना चाहिए, दांत कम हो गया, बाय नेचर कम हो गया, जहाँ बीमारी से कम हो गया, जाने अनजाने में कम हो गया, तो 34 साल के बाद तरक्की होगी, और जो सही तरक्की होगी वो 48 साल के बाद। सर 9-11 में क्या है? कोई भी ग्रह हो, उपाय के लिए कान में सोना पहने। ठीक है जी, चलें आगे। यस सर। जी सर। yes. और जनरली जब भी बुध इन घरों में होता है तो घर पे म्यूजिक की आइटम्स नहीं रखनी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होने चाहिए, तो घर से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हटा दो। सर ये बुध 3 के लिए बताया आपने, हाँ, तो वैसे बुध 1 के लिए भी यही कहते हैं?
खास करके 8-9 के लिए भी कहते हैं। तो एक में भी हम ये लेके चलेंगे ना? हाँ बट उसमें इतना नहीं है, 3-8-9 में स्पेशली है, ये नहीं रखनी। सर क्यों? बुध खराब है यहाँ पे। तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है इन चीजों से? वो आप बुध की चीजें लाओगे तो बुध का प्रभाव बढ़ेगा ना। अब ओके। खराब चीज का प्रभाव बढ़ाओगे तो वो खराबी करेगा। तो सर ये बुध की नेगेटिविटी में आते हैं, यानी बुध नीच हो रहा है? नहीं, नेगेटिविटी में नहीं आते हैं, ये तो हाँ बुध जी। की चीजें हैं। नहीं सर, वो तो बुध की चीजें हैं, अगर हम बुध की चीजें रखेंगे तो सर तो बुध तो इंक्रीज होना चाहिए। हाँ तो इंक्रीज हो रहा है ना, खराब इंक्रीज हो रहा है। अच्छा। बुध तो खराब दिशा में जा रहा है, वो खराब इंक्रीज हो रहा है। अब सर तो एक कुत्ता है, एक कुत्ता है किसी ने पाला हुआ, आपकी रक्षा करता है तो उसको फीड करो ना, वो रक्षा बढ़ाएगा। एक कुत्ता है घर वालों को ही काटने को दौड़ता है, आप उसको कमजोर करोगे या और ताकतवर करोगे? कमजोर करोगे ना उसको, है ना। जी सर। जी सिंपल सिंपल लॉजिक है इसका। खराब है आपके लिए तो वो आप उसकी चीजों को बढ़ाओगे, वो और ताकतवर होगा तो आपको खराब करेगा। आपने उसको दूर करना है। और खास करके घर में अगर शीशे की आइटम्स लाता है, खास करके बुध 4 में बोला गया, घर में शीशा लाता है तो बुध और खराब रिजल्ट देता है। हालांकि वहां खाना नंबर 4 में बुध मंदा नहीं होता, फिर भी अगर शीशा लाओगे तो असर मंदे देना शुरू कर देता है। सर तो इसमें जैसे आपने बोला कि इंस्ट्रूमेंट, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट तक ही रिलेटेड है कि इससे जैसे म्यूजिक हुआ तो उससे भी उसकी सिस्टम बिगड़ेगी, इंटरनल सिस्टम बिगड़ेगी, या थेरेपीज हुई तो थेरेपीज भी उसको इम्पैक्ट करेगी, अच्छा असर नहीं देगी? और ये व्यक्ति ऐसी जगह जाएगा जहां इसका बाप नहीं गया होगा। मीन नए देश में, नई दुनिया में ये व्यक्ति जाएगा, दूर दूर तक जगहें ये जाके देखेगा। इसके मामा नहीं गए हों, इसके माता पिता नहीं गए हों, और ये विदेश भी जा सकता है। तो घर से बुद्ध की चीजें हटानी है। सर जैसे बुध की मैंने चीजें अभी, वही है जो आपने लिखवाई थी? हाँ बुद्ध की चीजें, उसमें एक तो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गए, और चौड़े पत्ते वाले पौधे आ गए, रबड़ प्लांट आ गए, रबड़ की स्टैंप आ गई, कांच का सामान आ गया, है ना, ये सारी चीजें। सर अगर कोई कांच के ग्लास में चाय या दूध पीता है तो वो भी बंद कर देना? बिल्कुल, है तो बुद्ध ही, उसको भी नहीं पीना चाहिए। बुद्ध 3, 4, 8, 9 वाले को नहीं पीना चाहिए। 3, 4, 8, 9 नहीं पीना चाहिए। सर फिर किस में पिए, स्टील के ग्लास में? हाँ तो ये जो अच्छा सर, आजकल मग आते हैं जो चाइना क्ले के होते हैं वो ठीक रहते हैं? वो उसमें तो नहीं कोई दिक्कत? जैसे सर बोन चाइना के, और जैसे आप थोड़ा थिक वाले कप्स आते हैं मोटे, हाँ हाँ। मैं तो पी सकता है ना, मतलब ग्लास नहीं होता वो, अच्छा, तो कांच ही है वैसे, तो टूटेगा तो। एक्चुअली बोन चाइना अगर आप देखने जाओगे तो वो आपका सूर्य नहीं बिगाड़ेगा, बिकॉज वो डेड एनिमल्स के बोन से बनता है। और यदि व्यक्ति दक्षिण मुखी मकान में रहेगा, ठीक है, अगर व्यक्ति दक्षिण मुखी मकान में रहेगा तो फिर जैसा बुध 8 का फल होता है ना, वैसा फल मिलेगा। तो मीन्स बुरा फल मिलेगा ना? हाँ, तो इतना अच्छा फल नहीं मिलेगा, तो दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना। इसका मतलब है दौलत, ससुराल, ननिहाल में तकलीफ। तो दौलत, ससुराल, ननिहाल, इन सब से तकलीफ। मीन हर तरफ तबाही तबाही होगी।
पैसों का बहुत नुकसान होगा। उपाय, फटकरी के पानी से दांत साफ करें। फटकरी आती है ना वो, सर जो लुकिंग मिरर है वो बुध में आता है क्या? मेरा राहु में आता था। राहु। राहु में आता है। सर ये फिटकरी को हम पाउडर बना के भी कर सकते हैं ना? हाँ, फटकरी के पानी में मिला के दांत साफ करना है। दूसरा, ढाक के पत्ते, वो दूध से धोकर दबाएं। तो कहाँ दबाएं? जमीन में, मतलब वीरानी जमीन में दबाना ना। घर से बाहर। हाँ, और एक दांत निकलवा दें। सर ये 27 पत्ते हैं ना? हाँ, 27 पत्ते हैं, यस। ठीक। और अगर व्यापार नहीं चल रहा है, अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो फिर हरी मूंग की दाल, भिगोकर पक्षियों को डालें। और अगर पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो तो यही उपाय मीन मूंग वाला करना है। और सबसे अहम उपाय, सबसे आसान और बड़ा उपाय क्या, जब भी नहाए पाँव के नीचे पत्थर रखकर। अब पत्थर तो हम रखते नहीं है, इसलिए चप्पल पहनकर। पुराने जमाने में बाहर नहाते थे तो इसलिए, ताकि पानी जब बह रहा है तो पाँव के साथ होके ना बहे, इसलिए थोड़ा सा ऊंचा पत्थर के ऊपर खड़े हो जाओ, इसलिए चप्पल पहनकर नहाना। अगर बुध खाना नंबर 3 में है और शुक्र 4 में है, अगर बुध शुक्र साथ में ही रहते हैं तो बेटा देरी से होगा मगर जरूर। आज ना पता नहीं जूम में कोई दिक्कत आ रही है, 5 मिनट बाद क्लास बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर से आप रिस्टार्ट कर लेना। सर मेरा तो सारा जूम ही मैंने अभी वापस डाउनलोड किया है, तो क्लास मैंने अटेंड की। 15 मिनट मेरा जूम भी डाउनलोड नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है आज। कुछ प्रॉब्लम है सर, मेरा तो बिल्कुल ही जूम ही खत्म हो गया था फोन तो में से। बेटा जरूर होगा मगर देरी से होगा, चाहे आईबीएफ के साथ ही क्यों ना हो। और बुध खाना नंबर 3 है और चंद्र 8 है, तो पिता का पैसा, मामा का पैसा, पिता, मामा, मौसा, सब बर्बाद। उपाय के लिए हुई, फिटकरी से दांत साफ करें और हरी मूंग पक्षियों को खिलाएं, तो इन चीजों में थोड़ा सा आराम मिलेगा। सर पिता मामा मौसा का क्या पैसा बर्बाद या खुद वो उनका हेल्थ खराब? पैसा बर्बाद। सर इसमें जो मैं फिटकरी वाला आपने बोला गार्गलिंग के लिए पानी में,